महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अब जो है नया साल आने वाला है, यानी कि 2024, जिसके स्वागत में हम सभी लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन में परेशानियों का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुख और दुख दोनों नहीं होगा तो हमें जीवन का अनुभव ही नहीं होगा। लेकिन कभी और किसी के जीवन में इतना बड़ा तकलीफ होती है, इतनी बड़ी तकलीफ होती है कि वो तकलीफ कटती नहीं है और जीवन कैसा हो जाता है, नर्क की तरह हो जाता है। ना किसी बात पे विश्वास होता है, ना किसी चीज़ पे विश्वास होता है, और यहाँ तक कि दोस्तों, हमारी आस्था हिल जाती है, हमें प्रभु की होने पर भी विश्वास नहीं रह जाता है। यदि जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चली आ रही हैं, आपको कुछ ऐसे 12 नियम कह लीजिए, 12 विधियां कह लीजिए, 12 जानकारियां कह लीजिए, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनसे कि निश्चित रूप से आपके आने वाले जीवन में चमत्कारी परिणाम होगा। क्या और कैसे, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, आप महीने में ज़्यादा दान करने की आपकी इच्छा नहीं है या फिर आपके सामर्थ्य नहीं है, तो आप महीने में एक बार कम से कम किसी बड़े मंदिर पे चले जाइए या फिर किसी भी ज़रूरतमंद को आप कुछ न कुछ दान करिए। वो दान आपके पैसे भी हो सकते हैं और अनाज भी हो सकता है, जो भी चीज़ें आप चाहें। कि इस तरह से दान करने से व्यक्ति का यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और मुसीबतों से उसे राहत मिलती है। तो अपनी इच्छा अनुसार महीने में एक बार ये दान आप अवश्य करिए। प्रयास करिए कि प्रतिदिन आप 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये निकालिए और आप उसे 30 रुपये, 30 दिन का हो जाए तो बच्चों में टॉफ़ी बांट दीजिए, बिस्किट बांट दीजिए अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन दोस्तों, हमें प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ न कुछ दान के लिए अवश्य निकालना है दोस्तों। ये आपका जीवन बदल देगा, करके देखिए ये उपाय। दूसरा कौन सा नियम है, कभी भी गृहिणियों के लिए बता रही हूँ, जो आपके तवे पे पहली रोटी बनती है, नहीं काय आती है, नहीं कोई खाने वाला है, लेकिन भूल कर वो पहली रोटी आप अपने परिवार को मत दीजिएगा, खुद भी मत खाइएगा। नहीं गाय आती है, छोटा सा बनाइए, उसको तोड़कर चिड़ियों को डाल दीजिए, कहीं डाल दीजिए, लेकिन भूल कर ये गलती मत करिएगा। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, तो मैंने बताया, इसको ध्यान ज़रूर देना है। पहली रोटी कदापि नहीं खाना है, राहु बिगड़ जाएंगे, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। आजकल जो है संबंध, रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि एक दूसरे पे केवल और केवल कटाक्ष भावना रह गई है। तो चलिए, दूर मत जाइए, आप अपने घर को अच्छा बनाने के लिए कम से कम प्रतिदिन हनुमान जी का कोई भी पाठ, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण भी पढ़ेंगे तो हनुमान जी की कृपा, तो हनुमान जी का कोई स्त्रोत, कोई पाठ, स्त्री पुरुष कुछ नहीं कर सकते ना, तो कोई विधि विधान मत करिए, केवल और केवल हनुमान चालीसा का पाठ करिए। क्योंकि जहाँ हनुमान जी की पूजा होगी, कलयुग का प्रभाव कम हो जाएगा। ये ध्यान हमें ज़रूर रखना है अपने पूरे साल को, अपने जीवन को बदलने के लिए। ये सारी 12 बातें आपको ज़रूर जानना है। अगर आप शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं तो मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि आपका वही काम है, आप उसके बिना परिवार की जीविका नहीं चला सकते। लेकिन अगर आप सब कुछ ठीक है तो सूर्योदय से पहले उठिए दोस्तों। कहा जाता है कि होनहार बिरवान के हो चीखने बाद। ध्यान रखिए, सूर्य जो है वो आपको जगाना चाहिए, आप जो है वो सूर्य को जगाए, सूर्य आपको न जगाए, ये ध्यान आपको रखना है। हमेशा सूर्योदय से पहले उठिए, ये ध्यान रखिए, और तब जीवन में आप अपने कदम को आगे बढ़ा पाएंगे, तकलीफों से मुक्ति पा पाएंगे। ठीक है। अगली चीज़ क्या करना है हमें, आप पीपल पूजा, सामान्यतः लोग सोचते हैं कि शनि कृपा के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लेकिन आपको बता दिया जाए कि पीपल में देवी देवता और पितरों का वास होता है। अगर पितरों की परेशानी है, क्योंकि देखिए हर कोई नहीं जानता कि दिक्कत क्या चल रही है जीवन में, कुंडली में, बस वो अपने रास्ते पे चलता है और रोना रोता है। तो आप जो है 2024 में आप हो सके तो पूरे परिवार के लिए उनके हाथ से जल स्पर्श करा लीजिए और ले जा कर के आप शनिवार को पीपल में सुबह जल दीजिए, शाम को दीपक जलाइए। आप समझिए, बहुत सारे कष्ट आपके स्वतः ही कटने लगेंगे। तो ये नियम भी आपको ज़रूर पालन करना है। अगली चीज़ है दोस्तों कि अगर जीवन में कोई समस्या, ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी के जीवन में समस्याएं कटने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया और अब नहीं लग रहा है कि अब चीज़ें कभी अच्छी होंगी। तो एक बार आप मेरे कहने से उठ के खड़े हो जाइए और एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। आप 108 बार प्रतिदिन अपने काम से समय निकालिए और राम का नाम लिखिए। कलयुग केवल राम नाम आधारा, आप लोगों को पता है। तो आप इस काम को करिए और जब ये पुस्तिका भर जाए तो आप हनुमान जी के मंदिर में
इसे भेंट कर दीजिए। पीरियड्स वगैरह में ये काम नहीं करना है। लड़के लड़कियां किसी चीज़ कोई भी ये उपाय कर सकता है, और जो ये काम करेगा उसके जीवन का रथ स्वयं भगवान श्री राम चलाते हैं। तो आप ये काम ज़रूर करिए। 2024 में किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं तो मैं गारंटी देती हूँ उसे किसी भी ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके ग्रह खुद ब खुद अनुकूल परिणाम देने लगेंगे, इतना मैं विश्वास से कहती हूँ। अगली चीज़ है दोस्तों कि आप अपने जीवन में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि आप कोई ना कोई हनुमान जी की पूजा स्त्रोत ज़रूर करें। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। आप अपने बच्चों से, पति से, सबसे कहिए कि आप बस कुछ मत पूजा करिए, बस हाथ जोड़ करके अपने मंदिर में खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। वैसे तो बैठ कर करना चाहिए, लेकिन किसी के पास समय नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों से कहिए कि सर्दियाँ हैं, हाथ पैर धो लो और चुपचाप बैठ करके मंदिर में हाथ जोड़ो, कोई दिया मत जलाओ, कुछ मत करो, और बस एक पाठ हनुमान चालीसा का पढ़े। जानते हैं आप लोग, हनुमान जी की पूजा करने से केवल भूत प्रेत नहीं भागते, केवल समस्याओं का नाश नहीं होता, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का मौका मिलता है। इंद्रियां क्या है आप लोग जानते हैं, सबको पता है, ये मैं व्याख्या नहीं करने बैठूंगी। जब आप जितेंद्रिय, हनुमान जी को कहा जाता है जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, तो बच्चों को किसी भी चीज़, किसी गलत संगति में पड़ने से हनुमान जी रोकते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा 2024 में किसी भी समस्या से मत नहलाइए बच्चों को, क्योंकि मैं जानती हूँ, मेरे पास भी बच्चे हैं और दिक्कत होती है बच्चों को। अगर 2 टाइम हाथ पैर धोने को, नहाने को कर दो तो बोल दीजिए कि केवल हाथ पैर धो के और कुल्ला कर ले, मुंह में पानी डालकर बाहर जो है मुंह को साफ कर ले, और उनसे कह दीजिए कि कुछ मत करो, बस हाथ जोड़कर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ लो। इतने से भी हनुमान जी की कृपा बच्चों को मिलेगी और वो गलत रास्ते पे जाने से बच जाएंगे दोस्तों। तो ये ज़रूरी है कि आप इस काम को अपने 2024 में ज़रूर शामिल करें। अगली चीज़ है, देखिए, हम दूसरों को देख के सोचते हैं कि सामने वाला बहुत उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उसकी नौकरी में उससे प्रमोशन हो रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, हमें क्या करना है, किसी को देख के जलना नहीं है। जलने का क्या मतलब है, जो आप दूसरों को देंगे ना वही मिलता है, गारंटी ले लीजिए, आप लिख कर ले लीजिए, वही आपको जीवन में। अगर आप सबको देख कर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, सबके लिए चुगली करते हैं ना, तो आप वही पाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, विश्वास मानिए आप, वही चीज़ें आपको वापस लौट कर आती हैं। तो हमें किसी को देखकर जलना नहीं है। क्या करना है, तो हमें उसकी खूबियों को देखना है। अच्छे लोगों के साथ आप उठिए, बैठिए, उनसे देखिए कि क्या खूबी है कि वो तरक्की कर रहे हैं, और वो खूबी आप अपने अंदर डालने की कोशिश करिए जितना हो सके। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, उसको जलिए मत, उसकी चीज़ों को पहचानिए कि वो क्या अच्छा कर रहा है, कि वो उन्नति कर रहा है। तो ये काम पहली चीज़, क्योंकि ज्यों आप किसी को देखकर जलना शुरू करेंगे, उसकी शिकायत शुरू करेंगे ना, तुरंत आपके पतन का रास्ता शुरू हो जाता है। ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। अगला और अंतिम चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि समय हो या न हो, अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, तो सप्ताह में कोई एक दिन चुन लीजिए। आपके जो भी इष्ट देव हो सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, आप एक दिन मंदिर जाइए। वहाँ मंदिर जाकर माथा टेकिए, समय हो तो 5 मिनट मंदिर पे बैठिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये चीज़ें एक दिन में कुछ नहीं करने वाली हैं, लेकिन हाँ, 6 महीने, 3 महीने में आपको अपने जीवन में सकारात्मक सुधार आएगा। पहला सुधार कि आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि जो भी दिन है वो कटेगा, आप उससे बाहर निकलेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमें ध्यान ज़रूर रखना है। घर का मंदिर कभी भी गंदा नहीं छोड़ना है। मंदिर की मूर्तियों पे धूल वगैरह नहीं, बिना मतलब की माचिस की तीलियाँ जलाकर, ये मत करिए, बृहस्पति खराब होते हैं। तो ध्यान रखिए, मंदिर को साफ सुथरा रखिए। मंदिर को साफ सुथरा के साथ साथ भगवान की, यदि पीतल की कोई मूर्ति आपने रखी है तो प्रयास करिए कि जल से ही सही, लेकिन उन्हें प्रतिदिन स्नान कराएं। यदि कोई व्यवस्था नहीं है, स्नान कराने की दिक्कत है, तो आप कुसा से या किसी भी चीज़ से जल छिड़क करके भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छी लगी तो आपके लिए आगे भी इस तरह की वीडियो लाऊंगी। और चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आगे इस तरह की चीज़ें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा ज़रूर लगाइएगा।